बेगुनाहों को गलत मामले में फंसा देती है। ऐसे आरोप कई बार लगते हैं। कई बार पुलिस गलत धाराओं में केस दर्ज करके अपराध की वास्तविकता से ज्यादा जघन्य बना देती है, जिससे निर्दोष इंसान को सजा काटनी पड़ती है। ऐसा एक मामला गाजियाबाद में हुआ, जहां पुलिस ने जमीन पैसों के विवाद के एक मामले में एक परिवार के 3 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मगर 3 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया और पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर फटकार भी लगाई। क्या था ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 76 साल के राजेंद्र त्यागी को उस गुनाह के लिए 80 दिन जेल में बिताने पड़े जो इन्होंने किया ही नहीं था। राजेंद्र त्यागी ही नहीं, इनके बेटे दीपक त्यागी और बहू ललिता त्यागी को भी जेल की हवा खानी पड़ी, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया था। मगर 3 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गलत पाया और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के तत्काल पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को भी फटकार लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, फील्ड में तैनात अधिकारियों की वफादारी अक्सर संविधान के प्रति ना होकर सत्तारूढ़ व्यवस्था के प्रति दिखाई देती है। ट्रांसफर पोस्टिंग के दबाव के कारण अधिकारी अपने आचरण को राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए ढाल लेते हैं, जिससे कानून का निष्पक्ष पालन प्रभावित होता है। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, उसके लिए आपको राजेंद्र त्यागी के परिवार के साथ हुए इस घटनाक्रम को समझना होगा। मामला फरवरी 2023 का है। राजेंद्र त्यागी के बेटे दीपक त्यागी का किसी अजय नाम के शख्स से जमीन और पैसों के लेन देन का विवाद था। विवाद को लेकर गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और उसमें गैंगस्टर एक्ट की धारा जोड़ दी। इसके बाद परिवार के 3 सदस्यों राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे दीपक त्यागी और बहू ललिता त्यागी को उठा लिया। धारा तो हम पहले शुरू में जो हुई वो 506, 504 और 506 ही, और उसका फिर उन्होंने गैंगस्टर वो कर दिया। अच्छा, किससे काम जुड़ा हुआ था, किसके साथ लेन देन था? आपके लड़के के साथ लेन देन? हाँ, लड़के, मुझे तो कोई पता ही ना। ये बिजनेस कर रहा है बहुत दिन है, पहले बबली के साथ वहाँ पास करके रहा अपने जीजा के दौरा। आपकी मालिकाना हक तो ऐसे नहीं लगती कि करोड़ों की संपत्ति है? करोड़ों की है तो लाखों की भी ना है। या तो भैया कुछ भी ना आया तो 4-5 बीघे धरती है और उसकी कीमत ठीक हो रही है, तो नहीं तो हमारे तो गुजारे लायक भी ना। अब इसका लौंडा का थोड़ा सा काम जब ठीक चल रहा, फिर उन्होंने बीच में वहाँ भेज भाज दिया, तो सब आदमी जाना है, जब वहाँ चला जाओ तो आदमी कतराम तो लगे ही है, अपने घर के ये किनारा करने लगे हैं। त्यागी परिवार के 3 सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट की वजह से 80 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा। जब कोर्ट में केस को लेकर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पाया कि गैंगस्टर एक्ट का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, गैंगस्टर एक्ट की धारा 2B के तहत आवश्यक तत्व जैसे भय पैदा करना, हिंसा, दबाव बनाना या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना रिकॉर्ड में कहीं भी साबित नहीं हुए। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट लगाने का कोई वैधानिक आधार नहीं था। हाई कोर्ट ने सबसे गंभीर टिप्पणी 35 वर्षीय गृहिणी ललिता त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर की। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जो गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर कार्रवाई को उचित ठहरा सके। इसके बावजूद उन्हें करीब 80 दिन जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने अब फैसला देते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया। ये अधिकारियों के लापरवाही और शक्तियों के दुरुपयोग का उदाहरण है। अजी देखो, मेरा तो कोई वास्ता ना पड़ा, पर सब गलत ही बता रही है। कहीं ना कहीं जब गाड़ी आई, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं तो गिरावट आई है। सारी गिरावट आई है। कौन पूछ रहा? कोई भी ना पूछ रहा। यहाँ इस मोहल्ले में कितनी इज्जत है, अब कौन पूछ रहा? कोई भी ना। राम राम करने तक कोई आदमी जो करूँ या ना करूँ, नहीं कभी इतनी का आदमी बुलाने में उसमें सब उसमें। तो आपके परिवार में आपने, आपका बेटा और आपके बेटे की बहू, तीनों ने 80 दिन की जेल में रहे? 80 दिन रही।
तो हमें तो सारे बीत रहा, हमें तो आना जाना लेना देना रहन सहन सब पे फर्क पड़ेगा। सब 80 उम्र क्या है? में रहना कोई कहाँ से खावे आदमी। आपकी उम्र क्या है अंकल जी? 76 साल में चल रहा हूँ। 76 साल और आपको एक गैंगस्टर बना दिया, गैंग लीडर बना दिया, बल्कि आपको राजेंद्र त्यागी के नाम गैंग से। लीडर बने। कभी जालौन भी गए हैं आप? जालौन भी जोड़ दिया आपके आपने नाम? देखा ही ना जी, कहाँ है ये भी बताना है, कहाँ जालौन। परिवार पर फरवरी 2023 में जब गैंगस्टर एक्ट लगाया गया तब गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा हुआ करते थे, जो कि मौजूदा समय में आईजी प्रयागराज हैं। सुनवाई के दौरान खुद अजय कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे, जिन्हें जज ने फटकार लगाई और कहा कि अगर उन्हें 2 महीने जेल भेज दिया जाए और फिर माफी मांग ली जाए तो क्या ये काफी है। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने कही कि भाई तुमने जो ऐसे गैंग चार्ट कैसे लगा दिया, जो जी मजबूरी वो नीचे वालों ने ऐसा कर दिया और हमें तो पता ना, जब पता लगा 4 हुआ है केस उस दिन, तो हमें भी ना कर सके। तो अब उन्होंने कही कोई बात ना, तो मैं तुम्हें 2 महीने के लिए जेल में भेज रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा पड़ा। तो उन्होंने माफी मांगी? हाँ, माफी मांगी उन्होंने। राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार पर लगे गैंगस्टर एक्ट के तहत केस का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ एक मुकदमे को रद्द किया बल्कि कानून के दुरुपयोग पर सख्त संदेश भी दिया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर कानूनों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण और कानूनी कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही होना चाहिए। गाजियाबाद से रोहित सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।